और आज प्रधानमंत्री जिस सेला सुरंग का उद्घाटन कर रहे हैं, फरवरी 2019 में उन्होंने ही इस सुरंग की आधारशिला रखी थी। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने चीन के पास सीमावर्ती शहर तवांग में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक से इस बारे में विशेष बातचीत की। मैं इस वक्त हूँ सेला टनल में, जो कि 13,000 फुट की ऊंचाई पर है, और मेरे साथ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये टनल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी फौज के लिए और किस तरह से ये ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करती है। जब हम चढ़ने लगते हैं 13,700 फुट के ऊपर, तब ये बहुत ही नैरो हो जाता है, यानी सिंगल लेन होगा। दूसरा, इसमें बहुत सारे जिग्स होंगे, यानी टर्न होंगे, जिसके कारण आपको बार बार आपको टर्न करके ऊपर आप चढ़ेंगे सेला टनल तक। 130 दिन के करीब इस पे बर्फ पड़ती है, और जैसे ही बर्फ पड़ती है उसको हमें खोलना पड़ता है मशीन लगा करके। तो इसका मतलब यह है कि पूरे साल में ऑल वेदर कनेक्टिविटी तवांग को ये नहीं है। किसी भी वेदर कंडीशन में ये एक्सेस रोड जो तवांग के लिए जाता है, ये पूरा खुला रहेगा। पहले हम वक्त की अगर बात करें, पहले हम जाते थे, बर्फबारी के दौरान मुश्किल आती थी, और अब कितना वक्त बचेगा? क्लियर वेदर में भी आप चलने लगे तो इस टनल से 8 किलोमीटर की बचत होती है, और उसको अगर टाइम में मापा जाए तो 1 घंटे की बचत होती है। और ये सुरंग कितनी फायदेमंद है हमारी फौज के लिए? जो भी मिलिट्री की गाड़ी में, चाहे उसके पीछे गन टोड हो, चाहे ट्रेलर टोड हो, वो फोर्सेस इस टनल के थ्रू किसी भी टाइम पर निकल सकती हैं। अगर हम मिलिट्री की बड़ी गाड़ियों की, बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, तो कुछ गाड़ियों के नाम बताएंगे आप जो जरूरत पड़ने पर जल्दी से मूव कर सकती है? ट्रेलर में लगी जो मशीनरी है, वो पहले तवांग को नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो सेला पास को कैसे इसको क्रॉस करेगा। तो अभी ये टनल्स के कारण ये सारी बोथ मिलिट्री एंड सिविल व्हीकल्स विल बी एबल टू गेट अक्रॉस। अगर हम सिविलियन की बात करें तो उनके लिए कितना आसान हो गया, क्योंकि तवांग का पर्यटन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, या कि अर्थव्यवस्था को? जब ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, मुझे तो पूरा अनुमान है कि जो लास्ट ईयर से जो हमारे टूरिस्ट आए थे, उसमें कम से कम नहीं तो ये दुगना हो जाएगा। क्या चैलेंजेस थे प्राकृतिक चैलेंजेस के अलावा? कोविड महामारी का पूरा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ गया, तो ये 2 चीज़ों को हमारे को अफेक्ट कर रहा था कि एक तो मशीनरी और जो हमारे लेबर थे वो नहीं आ पा रहे थे, और यहाँ पर हम काम नहीं कर पा रहे थे। प्राकृतिक चैलेंज के अलावा एक जो कोविड का चैलेंज था, उसको ओवरकम करते हुए ये टनल बन के अब तैयार है। हमारी फौजों के लिए और हमारे पर्यटन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, सेला टनल, डीडी न्यूज़।